हरे कृष्णा। आज एक विशेष तिथि है, श्री एकादशी तिथि। और इस एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग भगवान नाम से अपने दिन को आरंभ करके भगवान की ही मुख निसृत वाणी श्री भगवद गीता को श्रवण करने के लिए उपस्थित है। हम लोग भगवद गीता के प्रथम अध्याय को श्रवण कर रहे थे, जहाँ पर अर्जुन भगवान के सामने अपने हृदय की बातों को व्यक्त कर रहे हैं और भगवान को विभिन्न नामों से संबोधित करते हुए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान को उन्होंने एक नाम दिया है माधव। आज जो तिथि है वो भी माधव तिथि है। माधव का अर्थ बतलाते हुए हमने कहा था कि कैसे जो लक्ष्मीपति हैं उनका माँ अर्थात लक्ष्मी, धव अर्थात जिनको वरण करने वाले हों, तो ये लक्ष्मी के पति श्री माधव, उनको अर्जुन ने संबोधित करके ये बतलाया कि आप तो क्योंकि सौभाग्य को भी वरण करने वाले हैं, सौभाग्य की देवी लक्ष्मी वो साक्षात आपके चरणों की सेवा करती है, इसलिए हे कृष्ण आप मेरे सामने उपस्थित हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। तो इस माधव तिथि पर माधव के ही वाक्यों को हम श्रवण करेंगे भगवत गीता के माध्यम से। और अर्जुन जिस तरह से प्रथम अध्याय के अंदर भगवत गीता को श्रवण करने के लिए जो प्रस्तुति, पूर्व प्रस्तुति होनी चाहिए, वो यहाँ पर मूल रूप में व्यक्त कर रहे हैं, इसे भी समझने की आवश्यकता है। हम लोग भगवत गीता को जो श्रवण करेंगे, किस प्रकार श्रवण करेंगे, अर्जुन की तरह हो करके श्रवण करेंगे। हमने बताया था लास्ट क्लास में 2 क्वालिफिकेशंस जो भगवत गीता श्रवण करने के लिए होनी चाहिए। सबसे पहले तो जिस प्रकार अर्जुन के हृदय में कंपैशन है, वैसा ही कंपैशन, वैसी ही करुणा हमारे हृदय में भी प्रस्तुत होनी चाहिए। दूसरी बात, अर्जुन जिस समय पर किंकर्तव्य विमूढ़ हुए हैं, तो उस समय पर उसने एक बात अच्छी करी कि हठात कोई डिसीजन नहीं लिया। बहुत समय पर ऐसा होता है कि हम भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं, हमारी भी थॉट्स की क्लैरिटी नहीं होने के कारण हम जैसा कुछ अपनी बुद्धि के अनुरूप समझते हैं, तो उसके अनुरूप ही हम एक डिसीजन ले करके और रफा-दफा कर देते हैं। लेकिन अर्जुन ने पेशेंटली वहां पर अपने हृदय की बात कृष्ण के सामने कहा और फिर कृष्ण को बोलने दिया। बजाय कि एक दूसरा उदाहरण देखने को मिलता है कैकई का। रामायण के अंदर जिस समय मंथरा ने आकर के कैकई की बुद्धि भ्रष्ट करने की कोशिश करी, तो कैकई उसकी बातों में आकर के और हठात डिसीजन ले बैठी। कैकई ने महाराज दशरथ को बुलाया, बुला करके और सारी बातें कह दी कि 2 वर की प्राप्ति होगी, राम को वनवास होगा और भरत को राज्याभिषेक होगा। तो बजाय कि वो कुछ पेशेंटली वेट करती या फिर महाराज दशरथ से परामर्श करती, या उस वो जिससे अपना शुभचिंतक मानती है उससे यदि परामर्श करने के उपरांत यदि कुछ डिसीजन लेती, तो हो सकता है प्रभावित होता। लेकिन उन्होंने हठात डिसीजन लेकर के और उसके बाद पूरी रामायण, पूरा राम का वनवास एवं अन्य अन्य सीता हरण, ये सारी सब घटनाओं को प्रस्तुत कर दिया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर किंतु विपरीत हुआ है। अर्जुन के मन में संशय तो आया, अर्जुन विषादग्रस्त तो हुए, लेकिन उन्होंने कृष्ण को अपने मन की बात बतलाई और सब कुछ उनको कहने का मौका भी दिया। तो यहाँ पर हम सुन रहे थे कि श्लोकों की क्रम कुछ इस प्रकार है, जहाँ पर अर्जुन शुरू शुरू के श्लोकों में अपने हृदय की करुणा को व्यक्त करते हैं और हृदय की करुणा व्यक्त करने के बाद में किस प्रकार मानो अगर वो जीत भी गए, सबसे पहले तो ये करुणा आई कि मैं अपने परिवार के लोगों को ही क्यों मारूं, मैं बहुत करुणामय हूँ, इसलिए उनको मारने के लिए प्रस्तुत नहीं थे। बाद में जब मानो मार भी दूंगा और मार करके राज्य प्राप्त होगा, तो उस राज्य को भोग करने के लिए, उस राज्य को एंजॉय करने के लिए मेरे परिवार के लोग ही तो मेरे साथ में नहीं होंगे, एंजॉयमेंट किसके साथ में होगा, है ना? तो ये दूसरा तथ्य उन्होंने दिया था। तीसरी बात, अब उन्होंने वर्णन करना आरंभ किया था कि इन परिवार के लोगों को मारना एक मेरे कुल धर्म के विपरीत है। परिवार के लोगों को मारना ये पाप है और ये पाप कर्म करने से मैं अत्यंत घृणित लोकों में जाऊंगा, है ना? उनको पाप का भय हुआ। और उसके बाद में अब वो वर्णन करना चाह रहे हैं कि चलो पाप तो होगा ही होगा, लेकिन इसके बाद में आने वाली जो जनरेशन्स हैं, वो कुल के अंदर कितना ज़्यादा दूषण आ जाएगा।
कुल कैसे दूषित हो जाएगा, उस बात को ये वर्णन करना आरंभ कर रहे हैं श्लोक नंबर 37 से। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभो हतचेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पाप पापाद पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन इन 2 श्लोकों के अंदर अर्जुन ने इनकी जो सेकंड लाइन देखोगे आप दोनों श्लोकों के अंदर, ये सेकंड लाइन सेम है। कुलक्षय कृतं दोषम और नीचे वाली लाइन में भी कुलक्षय कृतं दोषम। ये 2 श्लोकों के माध्यम से अर्जुन बतला रहे हैं कि कैसे अगर हम युद्ध करते हैं तो उस युद्ध के माध्यम से हमारा कुल का नाश होगा, हमारे कुल की क्षति होगी। इससे पूर्व वाले श्लोकों में उन्होंने कहा है कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखीना स्याम माधव, कि मैं अपने स्वजनों को मार करके मेरा क्या लाभ होगा। प्रश्न हो सकता है कि स्वजन अगर तुम्हें मार देंगे, तुम स्वजनों को नहीं मारोगे, युद्ध भूमि में खड़े हो तो स्वजन भी तो तुम्हें मार देंगे और तुम उनको नहीं मार रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम तो तुम्हारे हृदय में करुणा है, तो वो भी तो ऐसा विचार कर सकते हैं ना, वो ऐसा विचार क्यों नहीं कर रहे? तो इसका उत्तर देते हुए मानो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभो लोभोपहत चेतस, कि यद्यपि एते न पश्यन्ति, एते मतलब कौन? वो लोग, कौरव लोग, न पश्यन्ति, वो लोग देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? लोभो हत चेतस, उनके हृदय जो है लोभ के द्वारा दूषित हो गया है, वो राज्य के लोभ में दूषित हो गया है। इस कारण से वो लोग ये नरसंहार को देख नहीं पा रहे हैं, वो ये कुल का नाश, कुल की क्षति देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुलक्षय कृतं दोषम मित्रदोहो च पातकम्, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं ना, अरे उनके बुद्धि, उनकी मति जो है लोभ के द्वारा हर ली गई है। लेकिन हे केशव, हे माधव, हम तो देख रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि कैसे अगर हम युद्ध करते हैं तो उसके माध्यम से सारे योद्धा मारे जाएंगे और हमारे कुल का क्षय होगा। और ये जो आरंभ हुआ है, ये आरंभ कैसे हुआ? बोले मित्र दो हो जब पातकम, ये केवल मात्र मित्रता में ही बस छोटे छोटे मजाक मजाक में ही क्या हुआ, ये इतना बड़ा द्रोह आरंभ हो गया। वास्तव में इसके पीछे जो बैक हिस्ट्री है वो कुछ इस तरह की है कि जैसे आपने महाभारत देखी होगी कि पांडु अपनी दोनों पत्नी माद्री और कुंती के साथ में वन में रहने लगे थे और पंच पांडवों का जन्म वहां वन में ही हुआ था। और बाय द टाइम पांडु जब वन में रह रहे थे तो धृतराष्ट्र जो कि राजगद्दी पर थे तो उनको एज ए केयर टेकर के रूप में उनको बिठा दिया गया। लेकिन वो सोचने लगे कि मैं ही राजा हूँ। और फिर उनके यहाँ जब पुत्र जन्म हुआ है, दुर्योधन सबसे बड़ा था, तो आगे आने वाले लोगों ने भी यही सोच लिया कि पांडु तो चले गए हैं, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए दुर्योधन ही हमारा परवर्ती राजा होगा। लेकिन इस ओर जब जंगल में थे तो पांडु के मन में ये चिंता थी कि नहीं, मेरे ऊपर एक राज्य का भार है और मुझे एक सत्संतान को उत्पन्न करके और राज्य के इस दायित्व को उनको सौंपना पड़ेगा, राज्य भार ठीक से निभाना पड़ेगा, क्योंकि वो राजा थे ना। तो इस कारण से उनके मन में हमेशा से ये चिंता थी। बाद में जब पंच पांडव लौट करके आए हैं तो लौट कर आने के साथ में ही क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि वो दुर्योधन से बड़े भी हैं और योग्य भी हैं। दुर्योधन वो शुरू से ही बड़ा डिमांडिंग था। दुर्योधन का स्वभाव शुरू से ही बड़ा क्रूर था, प्रजा के प्रति कोई स्नेह ममता नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर पंच पांडव जब वापस हस्तिनापुर में लौट करके आए थे तो उनका स्वभाव बना बड़ा अकोमोडेटिंग था और उनका स्वभाव सबसे मित्रवत था। वो प्रजा की परेशानियों को समझते थे, सुनते थे। तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि ये पंच पांडवों ने और युधिष्ठिर महाराज ने सारे प्रजा वासियों के हृदय में, भीष्म पितामह एवं अन्य-अन्य राज्य के लोगों के हृदय में अपनी जगह बना ली। एक अच्छी इमेज बना ली। और इस तभी से ही बाल्यकाल से ही दुर्योधन को क्या हुआ कि ये लोग तो लगता है मेरा परवर्ती काल में जो राजा बनना है उसको भी हड़प लेंगे, उसके उसमें भी बाधा सृष्टि करेंगे। तो ये ही सब सोच करके दुर्योधन ने क्या किया, कभी भी पंच पांडवों को अपना भाई स्वीकार किया ही नहीं। यद्यपि कज़िन्स हैं, लेकिन तब पर भी स्वीकार नहीं किया। और इसलिए यहाँ पर बताया गया है मित्र दोहे च पातकम्। ये मित्रता में ही धीरे-धीरे विरोध होते क्या हुआ, ये पाप कर्म के अंदर हम परिणत हो रहे हैं। इसलिए यद्यपि एते न पश्यन्ति, कि वो लोग तो मोहग्रस्त होकर के वो लोग देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन चौथी लाइन में देखो आप, कुलक्षयम कृतं दोषम
प्रपश्यन्ति जनार्दन, कि अरे हम तो देख रहे हैं ना हे जनार्दन। ऊपर तो आया कि वो लोग नहीं देख पा रहे हैं, एते न पश्यन्ति, लेकिन नीचे आया कि प्रपश्यन्ति, कि हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे इस कुल का नाश होगा। क्या हम भी लोभ के कारण उनकी भांति अंधे हो जाएं? अर्जुन इस बात को यहाँ पर व्यक्त करना चाह रहे हैं कि हमारे परिवार किस प्रकार नष्ट हो रहा है और इससे घोर अपराध होगा। ये भयंकर अपराध हम देख सकते हैं। अगले श्लोक में बता रहे हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम, धर्मो अभिभवयत्। तो इसके अंदर बतलाया कि जैसे कुल का क्षय होगा, परिवार का नाश होगा, तो कुल क्षय से क्या परिणाम होगा? कुलक्षये प्रणश्यन्ति, कुल धर्म सनातन। अगर कुल का क्षय होता है, तो कुल के क्षय होने से जो कुल का धर्म है, वो कुल का धर्म भी नाश हो जाता है। जैसे सब आप लोगों ने देखा होगा अपने-अपने परिवारों में भी कुछ-कुछ हमारे कुल की नीतियाँ हैं, कुछ परिवार के कुछ रिचुअल्स हैं, जो हम सब के सब पालन करते आ रहे हैं। और बड़े-बूढ़ों को जो घर के सीनियर्स हैं, उनको उस विषय में बहुत अच्छा ज्ञान होता है। लेकिन अब जैसे जो घर के बड़े-बूढ़े हैं या जो घर के दायित्ववान व्यक्ति हैं, अगर वो लोग ही हमारे साथ में नहीं रहे, तो हमारे कुल की जो नीतियाँ हैं, जो परंपराएँ हैं, वो सब धीरे-धीरे लुप्त हो जाती हैं और परवर्ती काल में उन सबको पालन करने वाला कोई रहता नहीं। तो अर्जुन इसी बात की चिंता करते हुए कह रहे हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति, कुल धर्मा सनातन, कि हमारा जो कुल धर्म है, वो भी कुल परंपरा जो है, वो कुल परंपरा नाश हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, प्रणश्यन्ति, वो नाश हो जाएगी। अभी यहाँ प्रश्न होता है, अर्जुन ने एक शब्द व्यवहार किया, सनातना, कुल धर्मा सनातना। सनातन मतलब जो नित्य हो, जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि अगर कुल धर्म सनातन है, तो उसका फिर नाश कैसे होगा? तो इस वाक्य से पता चलता है कि अर्जुन की बुद्धि अभी ऐसी हो जा रही है कि वो ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो ठीक से निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई वस्तु सनातन है, तो फिर उसका नाश कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर वास्तव में ये कहना चाह रहे हैं अर्जुन कि जो कुल धर्म है, वो कुल धर्म वास्तव में वो नित्य धर्म नहीं है। जो भक्ति धर्म है, वो भक्ति धर्म ही सनातन होता है। भक्ति धर्म के अलावा भगवत भक्ति जो है, वो भगवत भक्ति सनातन होती है। भगवत भक्ति के अलावा कोई भी वस्तु सनातन है नहीं। 3 वस्तुएँ शास्त्र में सनातन बतलाई गई है। कौन-कौन सी? सबसे पहली बात तो भगवान। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। भगवान कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म सनातन है। दूसरा जो सनातन वस्तु है, वो है हम जीवात्मा, अर्थात भगवान के अंश, जिसके लिए भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आगे बतलाएँगे, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो ये दूसरे जीव जो हम भगवान के अंश हैं, विभिन्न अंश-वांश जो भी हैं, वे सब के सब सनातन हैं। भगवान से संबंधित जो उनके अंश हैं, वो सनातन हैं। और तीसरी, इन प भगवान और जीवात्मा के बीच का जो संबंध है, वो संबंध सनातन है। और वो संबंध क्या है? वो कुल धर्म नहीं है, वो संबंध भगवत भक्ति है। इसीलिए यहाँ पर बतलाया कुल धर्मा सनातना प्रणश्यन्ति। तो यहाँ पर जो बतला रहे हैं कि ये हमारा कुल धर्म, वो सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। वास्तव में ये अर्जुन का मोह द्वारा ग्रसित विचार है। अगले श्लोक के अंदर बतला रहे हैं, अधर्माभिव्यता कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्णसंकर। इस श्लोक के अंदर अर्जुन ने एक के बाद में एक क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जैसे पहले उन्होंने बताया कि कैसे कुल का क्षय होगा, तो उसके माध्यम से हमारे कुल का धर्म जो है, परंपराएँ हैं, वो नाश होगी। अगर कुल की परंपराएँ नाश होगी, तो कुल की परंपरा नाश होने से क्या होगा? कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाएँगी। कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाएगी, क्योंकि वो अधर्म धर्म कार्य में उनको व्रत करने वाला, प्रवृत्त करने वाला कोई नहीं होगा, तो कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाएगी। और जब स्त्रियाँ दूषित हो जाएगी, तो स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर की सृष्टि होगी। अब यहाँ पर ये बड़ा ही विचारणीय विषय है, देखो कि अर्जुन कितनी फ्यूचर की थॉट रखते हुए, विचार करते हुए और कृष्ण के सामने ये सारी बातें कह रहे हैं। अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि अगर सारे योद्धा, वीर योद्धा चले जाएँगे,
तो राज्य पर ठीक रूप में शासन करने वाला कोई नहीं होगा। स्त्रियाँ घर में जो है बिना किसी आश्रय के रहेंगी, और जब स्त्रियाँ बिना किसी आश्रय के रहती हैं, तो ऐसे में उनसे जो शक्तिशाली पुरुष हैं, जो दुष्ट बुद्धि के पुरुष हैं, वो आकर के उनको सताएँगे, उनका अपहरण कर लेंगे, और उनको यदि अपने संग में रखेंगे तो उसके माध्यम से जो संतान उत्पत्ति होगी, वो संतान कैसी होगी? वर्णशंकर। वर्णशंकर का अर्थ क्या होता है? वर्णशंकर का बहुत ही साधारण अर्थ यदि समझें, तो वर्णशंकर एक ऐसा जीव है जो कि बहुत ही संकुचित चेतनता से जन्म हुआ है, जिसकी कॉन्शसनेस बहुत ज़्यादा गिरी हुई है ना? प्राय करके जैसे हमारे सनातन संस्कृति के अंदर गर्भाधान संस्कार है, तो गर्भाधान संस्कार के माध्यम से स्त्री और पुरुष जिस समय पर मिलते हैं, तो उनकी चेतनता उस समय पर कैसी है, उसके माध्यम से जो संतान आने वाली है, वो एक कुशल संतान होती है। पहले ये सब चीज़ें विचार करके ही स्त्री और पुरुष वो सब संतान जन्म के लिए प्रस्तुत होते थे। लेकिन आज के समय पर क्या है, प्राय हमारे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी अ, वो कहा करते थे कि मोस्ट ऑफ द जीवास इन दिस वर्ल्ड आर बोर्न बाय एक्सीडेंट। क्या मतलब हुआ कि पति और पत्नी दोनों को कोई होश नहीं था विवाह के बाद में, केवल मात्र भोग विलास के लिए और आनंद के लिए कहीं पर पहुंचे थे, और बस बाय एक्सीडेंट कुछ ऐसा हो गया। लेकिन एक ऐसी संतान जो कि सत्संस्कारी हो और अच्छे गुणों को, अच्छे चेतनता को लेकर के हमारी कुल परंपरा को आगे बढ़ाए, हमारे सनातन संस्कृति के संस्कारों को आगे बढ़ाए, तो इस तरह की मानसिकता लेकर के बहुत कम स्त्री-पुरुष हैं जो कि संतान जन्म देते हैं। लेकिन पहले के समय पे ये चीज़ बड़ी ध्यान दी जाती थी। है ना? तो अर्जुन उसी बात को ही वर्णन कर रहे हैं कि अगर वर्णशंकरों ने जन्म लिया, तो वर्णशंकरों के माध्यम से क्या होगा? सारा ही दोष आ जाएगा। हमारी जो फ्यूचर है, फ्यूचर की भी अर्जुन चिंता कर रहे हैं कि हमारा कुल संपूर्ण रूप में नाश हो जाएगा। इसलिए अगले श्लोक के अंदर वही बात बतलाई जा रही है, शंकरो नरका एव कुलज्ञानाकुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। एक-एक के कॉन्सिक्वेंसेस बतला रहे हैं देखो। कुल धर्म का नाश हुआ तो स्त्रियाँ दूषित हुई तो उसके माध्यम से वर्णशंकर की सृष्टि हुई। वर्णशंकर की सृष्टि यदि होगी तो उसके माध्यम से क्या होगा? लुप्त पिंडोदक क्रिया। लुप्त पिंडोदक क्रिया की कैसे? जो पिंडदान की जो क्रिया है, वो पिंडदान की क्रिया भी नष्ट हो जाएगी। पूर्व श्लोक के अंदर यहाँ पर अ, अर्जुन ने कृष्ण के लिए एक शब्द यूज़ किया है वार्ष्णेय। वार्ष्णेय शब्द का यूज़ करते हुए यहाँ पर बतला रहे हैं कि आप खुद भी तो वृष्णिवंशी हो। मतलब ये वृष्णिवंश इतना श्रेष्ठ वंश है, तो आपको तो वंश परंपरा का कैसे ठीक-ठीक रूप में ध्यान रखना चाहिए, उसका ज्ञान है। तो आप किस प्रकार इन सारे असुरों को इन सारे हमारे भाइयों को, हमारे कौरवों को मरवा करके और हमारे वंश को दूषित करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की भावना लेकर के अर्जुन यहाँ पर कृष्ण को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए शब्द व्यवहार आया है वार्ष्णेय। अगले श्लोक के अंदर बता रहे हैं शंकरो नरके वास। जो अवांछित संतान होती है, वो जो वर्ण शंकर जो होते हैं, वो वर्ण शंकर क्या होते हैं? वो सारी परंपरा को विनाश कर देते हैं, और परंपरा के विनाश होने के कारण ही हमेशा नित्य प्रति वो नरक में वास करते हैं। शंकरो नरका एव कुलज्ञानाम कुलस्य च। ये वर्ण शंकर के माध्यम से, अवांछित संतान के माध्यम से सारा का सारा पूर्वज जो है वो नरक में वास करते हैं। और पतंती पितरो येषाम्, जो पितृलोक में जो गए हुए हैं वे लोग भी वो लोग भी वहां से पतित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समय समय पर जो पिंड इत्यादि दान करना है वो चीज नहीं प्राप्त होती। यहाँ पर देखो शास्त्र में बतलाया गया है कि जिन व्यक्तियों के पुण्य कर्म होते हैं, जो लोग पुण्यात्माएं होती हैं, वो पुण्यात्माएं क्या करती है? पितृलोक में जाती है, और पितृलोक से भी ऊपर फिर स्वर्ग लोक में है तो स्वर्ग लोक में जाती है। तो यहाँ पर जो पितृलोक है, इन पितृलोकों के साथ में जीव का संबंध है। जैसे हमारे जितने सारे पूर्वज हैं जो कि अभी पितृलोक में हैं, उन पितृलोकों के कल्याण के लिए ही हम पिंड इत्यादि, श्राद्ध इत्यादि क्रियाएं करते हैं। आप लोग सब इसे करते होंगे। तो ये श्राद्ध क्रियाएँ जो वास्तव में
उनके वंश में आए हैं, उन सद-संतान से ही पिंड क्रिया इत्यादि पूर्वज ग्रहण करते हैं। जैसे पिता, पिता के पुत्र, पुत्र के पुनः पुत्र, तो इस तरह से जो सदवंश है, सदवंश के माध्यम से जिन संतानों ने जन्म लिया है, उन संतानों द्वारा यदि पिंड क्रिया करी जाए, तो पितृ उसको ग्रहण करते हैं। हर किसी के माध्यम से पिंड ग्रहण नहीं किया जाता। हर कोई यदि पिंडदान करे, शास्त्र में वर्णन आया है कि इस तरह किस तरह से एक गुरु यदि पिंडदान करे तो उसके द्वारा शिष्य का वो स्वीकार किया जाता है। और कैसे, जैसे जैसे यदि आप लोग यदि पिंडदान करते हैं तो देखा होगा कि स्त्री के परिवार से यदि कोई पिंडदान करे तो उसको स्वीकार नहीं, जैसे घर की जो पुरुष है, तो पुरुष वंश से यदि कोई पिंडदान करता है तो उसको स्वीकार किया जाता है। जैसे माँ माँ का कोई भतीजा हो, मतलब माँ के भाई का बेटा, तो वो क्या करता है, इस परिवार की तरफ पिंडदान इत्यादि नहीं कर सकता। तो इस तरह का विधान शास्त्र में बताया है, जहाँ पर अर्जुन उसी चीज को स्मरण करके कह रहे हैं कि ये अवांछित संतानों के द्वारा परवर्ती काल में जो पिंडदान किए जाएंगे, वो पिंडदान भी स्वीकृत नहीं होंगे। और उससे क्या होगा, पतंती पितरों, पितृलोक ये सब भी अपने स्थान से गिर जाएंगे। वास्तव में यहाँ पर देखो, एक एक जो ऋण है हमारा पितरों के ऊपर, उस विषय में बतलाया जा रहा है। हम जिनके कुल में जन्म हुए हैं, उस कारण से हमारा उन पितरों के प्रति हम ऋणी हैं। तो ये श्राद्ध इत्यादि क्रियाओं से, पिंडदान इत्यादि करने के माध्यम से क्या होता है, हम उस ऋण से मुक्त होते हैं। लेकिन भागवतम कहता है कि जीव के ऊपर ये जितने सारे ऋण हैं, इन समस्त ऋणों से शोधित हुआ जा सकता है यदि भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण करी जाए। भागवतम में वर्णन आता है कि सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत कृत्यम देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत कृत्यम। भागवतम में वर्णन आता है कि देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, राजा का और आसपास के जीवों का, इस तरह से कई सारे ऋणों द्वारा एक जीव बाधित हो जाता है। जिन देवता हमको समय समय पर वर्षा करते हैं, अग्नि देते हैं, जल इत्यादि, ये सब देवता हैं, इनका कर्जा है हमारे ऊपर। दूसरी बात, ऋषियों का कर्जा है कि उन्होंने हमें शास्त्र ज्ञान दिया। हमारे आसपास जो भूताप्त, ये जितने सारे जीव हैं, उनसे भी हम कुछ ना कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेवा लेते ही हैं। नृणाम देश के जो राजा हैं, उनका हम उनसे हम लोग कुछ ना कुछ ऋण लेते हैं। और पितृणाम, पितरों के द्वारा हम लोग सबके सब ऋणी हैं। तो इन सारे ऋणों को चुकाना पड़ेगा भैया। उधारी रखी तो फिर मुश्किल रहेगी। इसलिए इस उधारी को चुकाने का सबसे श्रेष्ठ तरीका क्या है, सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम। जो व्यक्ति भगवत भक्ति करता है, गुरु पदाश्रय ग्रहण करके भगवान नाम जाप करता है, भगवत भक्ति करता है, तो वो ही केवल मात्र सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये चीज बतलाई गई है। टीका में ये चीज बलदेव प्रभु वर्णन कर रहे हैं। बाद में वर्णन आता है, दोषे रेते कुलग्ना, दोषे रेते ह कुलग्नाम वर्ण शंकर कारके उत्साध्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। कि जो लोग कुल परंपरा से विनष्ट हो जाते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन, कि इन अवांछित संतानों को जन्म देते हैं। और उन अवांछित संतानों के द्वारा क्या होता है, जितना सारा परिवार है, देखो दो चीज यहाँ पर है, एक तो है कुल धर्म और एक है वर्ण। कुल और जाति, ये दोनों की दोनों ही दूषित हो जाती हैं। जैसे मानो ब्राह्मण कुल है, अब ब्राह्मण कुल के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग क्या बोलते हैं, गोत्र हो सकते हैं, पारिवारिक, वो सब योजनाएं वहां पर बनाई गई है, बहुत ग्रुप्स हैं, है ना। जैसे कुछ लोग ब्राह्मणों में जो भी कैटेगरीज होती होंगी, तो उस तरह से यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि एक तो है मूल रूप में कुल, और कुल के अंदर भी पुनः जाति। तो ये सारे के सारे दूषित हो जाते हैं केवल मात्र वर्ण शंकरों की सृष्टि से। इसलिए उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। यहाँ पर बता रहे हैं कि हे प्रजापालक कृष्ण,
भगवान का पुनः यहाँ पर नाम यूज किया गया है जनार्दन। पहले भी ये जनार्दन शब्द आया था। ये जनार्दन शब्द का यूज करके अर्जुन भगवान को कहना चाह रहे हैं कि जनार्दन मतलब तो जो प्रजा के पालक हो। तो आप तो प्रजा के पालक हैं, और आप प्रजा के पालक होने के कारण सभी को आपको आपको मेंटेन करना चाहिए, सभी का हित देखना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर नरसंहार के लिए मुझे युद्ध भूमि में ले आए हैं, इसलिए जनार्दन शब्द का प्रयोग किया। कह रहे हैं कि भवतीत्य शुश्रुम, मैंने जो ये सब श्रवण किया है, ये सारी की सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। मैंने गुरु परंपरा से, मैंने अपने गुरुवर्गों से श्रवण किया है कि कुल धर्म का विनाश करने से, हमेशा कुल धर्म का विनाश करने वाले व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वास। जो व्यक्ति कुल धर्म का विनाश करता है, उत्सन्न, जो व्यक्ति कुल धर्म को विनष्ट करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, नरके नियतम वासो, उसको नर्क जाना पड़ता है। और ये मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने बड़े बुजुर्गों से ही सुना है। मतलब यहाँ पर दो चीजें प्रकट होती है। एक चीज तो अर्जुन जो कुछ भी कह रहे हैं वो अपने मन की बात नहीं बतला रहे, वो शास्त्र सम्मत ज्ञान दे रहे हैं, अर्थात बड़े बूढ़ों ने जो बतलाया है, जो शास्त्र में मैंने पढ़ा है, उसको वो व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अर्जुन आत्म तत्व के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से मतलब कुछ तो जानते हैं। क्योंकि वो जब कह रहे हैं कि नरके नियतम वासो, नरक में जाना पड़ेगा, तो नरक में कौन जाता है? शरीर तो जाता नहीं, आत्मा ही जाती है। तो अर्जुन को अवश्य ही शास्त्र विषय में ज्ञान तो है, शास्त्र की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि शास्त्र भी कई तरह के होते हैं। शास्त्र जो है, कुछ नीति शास्त्र है, और उससे ऊपर फिर कुछ कर्मकांड वाले शास्त्र हैं, प्रायश्चित करने के लिए अलग अलग वहां पर विधान है। और सबसे श्रेष्ठ जो भक्ति शास्त्र हैं, उन भक्ति शास्त्र को ही श्रेष्ठ माना गया है ना। तो इसलिए यहाँ पर आत्मा की विषय में ज्ञान तो अर्जुन को है, शास्त्र बातें तो कर रहे हैं, लेकिन पुनः वापस कह रहे हैं नरके नियतम वासो। अब यहाँ ये नियत शब्द जो आया है, नित्य, बहुत नित्य मतलब ऐसा नहीं कि हर समय के लिए नरक में ही पड़े रहते हैं। जैसे बाइबल इत्यादि में जैसे क्रिश्चियंस लोग वर्णन करते हैं कि जो भगवान के आदेश का पालन नहीं करता, दे विल बर्न इन हेल फॉर एवर। तो उनके धर्म में ऐसा बतलाया है कि वो वहाँ हमेशा के लिए ही नरक में रहेंगे। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि कैसे स्वर्ग और नरक, ये दोनों के दोनों ही टेम्पररी हैं। अगर अच्छे कर्म है तो उसके फलस्वरूप ऊपर के लोकों में जाओगे, लेकिन वो भी चिरस्थायी नहीं। और अगर बुरे कर्मों के फलस्वरूप नीचे के लोकों में जाते हैं, तो वो भी चिरस्थायी नहीं है। तो यहाँ नियतम का मतलब है कि बहुत लंबे समय के लिए वो व्यक्ति नरक भोग करता है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, अहोबत महत पापम कृतम व्यवसिता वयम यद्रायुच्य सुख सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। अहो मतलब बड़े आश्चर्य, कृष्ण अर्जुन को इतना आश्चर्य हो रहा है कि ओहो हो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम इस पाप कर्म में, इस जघन्य पाप कर्म में हम लोग प्रणत हो रहे हैं। उद्यता, हम लोग इस पाप कर्म के लिए उद्यत हो रहे हैं, और वो भी किसको मारने के लिए? स्वजन, स्वजनम उद्यता, हंतुम स्वजनम उद्यता। यहाँ पर आप लोग को यदि स्मरण हो, पहले के श्लोक जब आए थे, तो पहले के श्लोकों में तो अर्जुन ने उनको कहा दुर्बुद्धे, धृतराष्ट्राणाम दुर्बुद्धे, कि ये धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, ये सबके सब इतने दुर्बुद्धि हैं। लेकिन अब पुनः उन्होंने क्या कहना आरंभ किया है? स्वजनाम। तो पहले जो लोग बुद्धिहीन थे, दुर्बुद्धि वाले थे, वे सबके सब ही अब क्या हो जा रहे हैं? अपने स्वजन हो जा रहे हैं। हाँ, तो ये इतना चेंजेस एकदम से कैसे आ रहा है? एक शब्द को आप लोग लक्ष्य करना, पश्यन्ति। अर्जुन ने जब बार बार देखा है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जब चीजों को ग्रहण करने की कोशिश करी है, तो उसी के माध्यम से क्या हो रहा है, ये बार बार उनकी मति अब चेंज होने लग गई है। और यहाँ पर और एक शब्द व्यवहार किया है, व्यवसिता। मतलब हम लोगों ने निश्चित किया है कि हम लोग अपने स्वजनों को मारेंगे, हम युद्ध करेंगे। अरे अरे, हम लोग भी लगता है दुर्योधन की तरह अंधे ही होते जा रहे हैं। जैसे दुर्योधन लोभ के अंदर अंधा होता जा रहा है, वैसे ही हम भी अंधे होते जा रहे हैं। ये बात उन्होंने बतलाई। अगले श्लोक के अंदर कहते हैं,
यदि मां प्रतीकारं अशस्त्रं शास्त्रपाणय धार्तराष्ट्राग्रणे हन्त्युं तन्मे क्षेत्रं तरं भवेत्। इस श्लोक के अंदर अर्जुन बतलाते हैं कि यदि माम प्रतिकारम अशास्त्रम शास्त्र पाणय, कि अगर मैं अशस्त्र अर्थात मैं अपने गांडीव को छोड़ दूं और सामने वाला कौरव वो अपने आयुधों के द्वारा शस्त्र के द्वारा मुझे मार भी दे, राष्ट्र राष्ट्र रणे हंतुम, अगर ये धृतराष्ट्र के पुत्र ये सब मुझे मार भी दे तब पर भी मेरे लिए ठीक होगा, तब पर भी मेरे लिए क्षेमम तरम, कि ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्यों? क्योंकि मैं उनको मारना नहीं चाहता, प्रीवियसली जो सारे कारण बतलाए उसके कारण। मतलब कुल की परंपरा नाश और पहले जो-जो सब उसने रीज़न्स इनकी मेकिंग के लिए दिए हैं, तो इन सब कारणों के कारण यदि मेरे ऊपर वो शस्त्र से प्रहार करते हैं, मैं अशस्त्र, यद्यपि ये ठीक नहीं, अर्जुन देखो कितने कंपैशन से यहाँ पर भर चुके हैं कि युद्ध भूमि में यद्यपि होता था कि कोई अगर निहत्था है, तो निहत्थे के ऊपर वार नहीं किया जाता और पीछे से वार नहीं किया जाता। जब योद्धा प्रस्तुत हो उसी समय पर ही उससे लड़ा जाता। ये सारे पहले विधान हुआ करते थे। पहले के समय में क्या होता था, युद्ध के अंदर भी धर्म पालन किया जाता था, मतलब इसलिए धर्म युद्ध कहा जाता था। लेकिन अभी क्या है, युद्ध होने पर अधर्म का ही सहारा लिया जाता है। अब तो हम लोग धर्म के अंदर भी, धर्म कार्यों में भी प्राय युद्ध हो जाता है। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, युद्ध के अंदर भी धर्म विराजमान रहता था। तो अर्जुन यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं तो अपने शस्त्रों को रख देता हूँ और ये शस्त्रधारी जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, अगर मुझे निहत्थे को भी मार रहे हैं और मैं रणभूमि में अगर मैं मर जाता हूँ, तब पर भी मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। और ये कह कर के क्या हुआ, अर्जुन बैठ गए। इसलिए इसके अगले वाला श्लोक, लास्ट श्लोक, संजय उवाच एवं मुक्त्वा जनार्दन, एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकं संविघ्नमानस। ये लास्ट श्लोक जो है इस अध्याय का, इस श्लोक को धृतराष्ट्र ने कहा, श्री संजय ने कहा, क्योंकि इस संजय ही तो धृतराष्ट्र के सामने सारी बातें वर्णन कर रहे थे ना, तो इससे पूर्व वाले श्लोक तक अर्जुन सब कुछ कह चुके और कह करके नीचे बैठ गए। तो इसी बात को संजय कह रहे हैं, एवं उक्त्वा जना अर्जुना, अर्जुन ने ये सारी बातें कही और कह करके क्या हुआ, विसृज्य शशरम चापम, चापम मतलब अपना धनुष, उन्होंने क्या किया, सशर अर्थात बाणों के साथ में अपना धनुष वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया और उपस्थे उपवासित उपस्थे उपाविशत, उन्होंने बैठ गए, मतलब युद्ध नहीं करने का निर्णय लेकर के वो कृष्ण के सामने बैठ गए। अब ये सारी बातें जैसे संजय ने धृतराष्ट्र के सामने वर्णन करी है, तो धृतराष्ट्र के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई और कृष्ण ने अर्जुन के सामने क्या-क्या सब व्यक्त किया, वो अगले अध्याय से आरंभ होता है। अगले अध्याय के अंदर भगवान किस प्रकार अर्जुन की इन समस्त एक-एक बातों का उत्तर देंगे और कैसे संजय उन बातों को धृतराष्ट्र के सामने वर्णन करेंगे, ये हम लोग फिर आगामी क्लासेस में श्रवण करेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर भगवद गीता का विश्राम होता है। हम कल होगा तो एक बार पुनः इस फर्स्ट चैप्टर का ओवरऑल रिकैप दे देंगे और इसके बाद में फिर नेक्स्ट डे इसका टेस्ट होगा। आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स पूर्व क्लासेस की सब यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। हम और लिंक आज शेयर कर देंगे, तो आप उसे देख लीजिए और उसके बाद में फिर क्विज होगा डे आफ्टर टुमारो। किसी का यदि कोई प्रश्न होगा तो कल हम क्विक रिकैप के बाद में फिर वापस प्रश्न उत्तर भी ले सकते हैं। ठीक है? आज का सत्र ज़रा-सा लंबा हो गया बिकॉज़ ऑफ चैप्टर कंप्लीशन। तो अब कीर्तन आरंभ होगा। आप लोग सब कीर्तन जो लोग भाग लेते हैं वो कीर्तन श्रवण करके फिर आगे हरिनाम क्लास। ठीक है? हरे